Very good morning, guys. Berlin this side. Currently, we are looking at Divis Laboratories. The same stock, which was down near around 4.20 to 4.30% in the morning, is currently trading at 0.30 to 0.50% upside. इसका मतलब क्या हुआ, चलो मेरे को आप लोग बताओ. ओके, मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो मैंने ऑडियो के थ्रू ट्राई किया आपको समझाने का, बट हो सकता है कुछ बंदे हों जिनको दिक्कत गई हो समझने में. ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द वीडियो दैट मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो टेल मी, जो स्टॉक निफ्टी 50 के टॉप लूजर में होने के बावजूद ऑलमोस्ट 4.20 टू 4.30% इतनी सेलिंग होने के बावजूद अगर कोई स्टॉक कंप्लीट रिकवरी दे चुका है, तो इसके आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? ये एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि ये यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा? ये एक्सपेक्टेशंस रखते हो आप कि आप ये सोचोगे कि ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जा सकता है? ठीक है, मैं दोनों सिनेरियोस आप लोगों को बताता हूँ. ठीक है, आप खुद डिसाइड करना कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एंड फिर मैं बताऊँगा कि मैं क्या यहाँ पे सोच रहा हूँ. ओके, नाउ टेल मी, अब यहाँ पर जो लोग शॉर्ट रखे होंगे, ओके, द पीपल हु हैव शॉर्टेड नियर अराउंड द ओपनिंग and held the stock for day lows near around 6 to 7% downside. Okay, अब वो क्या करेंगे? They are going to hold or they are going to cover their short? Tell me. Okay, अगर आपका किसी चीज़ में, टेक एन एग्जाम्पल, किसी चीज़ में आपका ₹1,00,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, अब सेम चीज़ आपका 20,000 के लॉस में चल रहा है, तो व्हाट यू विल डू? यू विल होल्ड और यू विल एग्जिट द ट्रेड? अगर आप स्मार्ट हो तो यू आर गोइंग टू एग्जिट द ट्रेड. ओके, यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जो इस एरिया पे शॉर्ट करके बैठे होंगे? ओके, अपना तो लाइक नियर अराउंड 92 पे लिए थे, 105 का टारगेट था, ट्रेड 103 का हाई लगाई, 2 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ. ठीक है, व्हाट वी डिड, वी सिंपली टेकन द स्टॉप एंड वी एग्जिटेड. एंड बहुत सारे लोग थे ऐसे जिन्होंने अर्ली प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, वो उनका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, सो क्या यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान देना. यहाँ पे जितने लोग शॉर्ट करके रखे होंगे, इवन जैसे मैं घर से ऑफिस आ रहा था तो क्या हुआ, मैंने फोकस नहीं किया. क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशंस थी, मेरे को पता था कि जो स्टॉक है वो टॉप लूजर का स्टॉक है, तो बाइंग उतनी जल्दी नहीं आएगी. ओके, बट वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे बाइंग इतनी तगड़ी आई कि मेरे जो ऑर्डर्स थे, ठीक है, जो लोअर लेवल पे बाइंग ऑर्डर्स थे वो भी ट्रिग हो गए. ओके, और उसमें भी लॉसेस शो होने लगे. तो मैं ऑफिस आया, मैं देखा यहाँ पे हुआ क्या. देन सबसे पहले मैं उस पोजीशंस को कवर किया विदाउट एनी होप. ओके, आई कवर्ड दैट पोजीशन एंड सबसे पहले प्रीमियम में मैंने लोगों को अलर्ट किया कि सीई देखो 41 के ऊपर आएगा तो देखना, चेकआउट करना. ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने देखा 41 टू 59, ऑलमोस्ट 60 के आसपास गया ट्रेड. रीसेंट हाई आप लोगों को कब दिया? 52 पे दिया. ओके, ट्रेड मेड द रीसेंट हाई ऑफ 59 टू 60 रुपीज. ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, प्लीज लिसन हियर. ओके, आप सोच रहे होगे कि ये यहाँ से ऐसे रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसा रिवर्स कर जाएगा, हो सकता है कर जाए, बट मैं नहीं सोचता हूँ ऐसा. मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग इज, यार टेल मी, न्यूज़ वाले क्या करेंगे? न्यूज़ हो गया, टेलीग्राम चैनल्स हो गए जो स्टॉक की अपडेट देते रहते हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगे? वो यहाँ पे ये बोलेंगे कि स्टॉक नीचे से ऊपर आया, वापस से सेल करना चालू करो, ऐसा बोलेंगे क्या? यार एक बात बताओ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेयर सेलिंग हियर, यहाँ पे मेजॉरिटी सेल कर रही थी, ठीक है, बट इतनी खतरनाक सेलिंग होने के बावजूद भी अगर कोई स्टॉक 5% अप साइड शो किया है, तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज ना कि स्टॉक और अप जा सकता है. ओके, मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, हाउ बायर्स विल इंक्रीज. देखो यहाँ पे मैं 2 रीजंस बताता हूँ आप लोगों को कि बायर्स कैसे इंक्रीज होंगे. द फर्स्ट पॉइंट, एक लाइन आप लोगों को बता रहा हूँ, वो देख लेना. अगर डिविस लैब्स 1 to 2% अगर अप हुआ, तो आपको वो लाइन न्यूज़ में भी देखने को मिल जाएगी. आपको वो लाइन, बहुत सारे टेलीग्राम ऐसे चैनल है जो स्टॉक की अपडेट्स देते हैं, तो वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी. दे आर नथिंग, दे विल जस्ट अट्रैक्ट द बायर्स. ओके, वो सिर्फ बायर्स को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उनका तो काम ही यही है ना, न्यूज़ देना, लोगों को बताना, है ना. तो वहाँ पे क्या हेडिंग आएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ. दैट डिविस लैबोरेटरीज made a recovery of almost 6% from the downside and currently trading at 1.50% up. Okay, that means almost 6 to 6.50% recovery from the downside. Okay, ये शो करेंगे. वहाँ पे क्या होगा, बायर्स विल कम एंड जॉइन द रैली, एंड थोड़े से बायर्स और बढ़ेंगे. देन वहाँ पे क्या होगा, एट लास्ट क्या मिलेगा आपको देखने, पता है, द स्टॉक इज गोइंग टू लिस्ट इन द टॉप गेनर्स. ओके, टॉप लूजर से टॉप गेनर में आएगा, नियर अराउंड 5वें 6वें नंबर पे तो इजीली आ ही जाएगा. ओके,
वहाँ से जो रैली स्टार्ट होगी, वहाँ से जो बाइंग स्टार्ट होगी, वो काफ़ी ब्रूटल रहेगी. ओके, एंड द स्टॉक कैन इवन ब्रेक, वेट आई एम शोइंग यू, ये लेवल तो कुछ नहीं है, ये तो अभी नियर अराउंड स्टॉक अगर 1% भी अपसाइड दिखाता है तो ये ब्रेक हो जाएगा. देन उसके बाद क्या होगा, ये लेवल है मेन. ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, स्टॉक अगर यहाँ से रिकवरी देना चालू किया और अगर यहाँ तक आता है, ठीक है, वेट, यहाँ तक आता है तो आप समझ लेना कि बाइंग रुकेगी नहीं, बाइंग विल कंटिन्यू, बाइंग विल बी कंटिन्यू. ओके, मेरा क्या समझाने का लॉजिक है कि नेवर गो अगेंस्ट द टाइड. ओके, नेवर गो अगेंस्ट द स्टॉक मूवमेंट. ओके, गो विद द स्टॉक मूवमेंट. ओके, यू कैन टेक स्मॉल स्टॉप्स फॉर बिगर टारगेट्स. ओके, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको बिगर टारगेट्स टारगेट करने हैं तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है यार, और कुछ नहीं है. बाकी कुछ अपडेट्स रहेंगी तो दूंगा. नियर अराउंड अभी जो ट्रेड चल रही है, डिविस लैब 3400 CE इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 51 रुपीज़. ओके, अगर स्टॉक मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो देखते हैं डे एंड पे कहाँ रहती है. गुड एवरीवन, टेक केयर. एंड हो सकता है अगर मोमेंटम आज कंटिन्यू नहीं हो तो हो सकता है कल हो जाए. ओके, दैट्स इट यार, थैंक यू सो मच. गुड एवरीवन, आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे.